कैसे हो प्यारे बच्चों? क्या लेके आ रहा हूं बेटा आपके लिए मैं? एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा? यहां पे हमें एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में हमारे पास क्या है बेटा? फिगर को थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि फिगर किस टाइप की है हमारी। इस फिगर में ये क्या कह रहा है हमसे कि ए बी पैरेलल टू सी डी, कि ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं और नीचे सी डी पैरेलल टू ई एफ है। ये दो पेयर्स हैं पैरेलल लाइंस के, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। देन वो कुछ और भी कह रहा है कि y रेशो z भी हमें गिवन है, y रेशो z, y इधर है z इधर है, जिनका कोई आपस में कोई रिलेशन नहीं है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन y एंड z। तो हमें क्या करना होगा? इनमें कोई ना कोई रिलेशन हमें क्रिएट करना पड़ेगा कि सो दैट कि हमें हमारा क्या मिल जाएगा? आंसर। तो उस रिलेशन को क्रिएट करने के लिए बेटा हम पहले सॉल्यूशन करते हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारा? गिवन। गिवन में क्या है हमें? ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, और क्या हमारे पास? y रेशो z इज इक्वल टू 3 रेशो 7। टू फाइंड, हमें कुछ फाइंड करना है बेटा इसमें। टू फाइंड करना क्या है हमें? वैल्यू ऑफ x। अब हमारे पास क्या आएगा बेटा? हमारा सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स क्या निकालेंगे हम? सॉल्यूशन। बेटा पहले तो इनका आपस में क्या रिलेशन है? 5th चैप्टर में हमने पढ़ा था, थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। उसी तरीके से लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू वन अनदर, इसका मैं यूज करने वाला हूं यहां पे। तो बेटा मैंने क्या लिखा? ए बी पैरेलल टू सी डी इक्वेशन 1 गिवन, सी डी पैरेलल टू ई एफ, इसको मैंने अज्यूम कर लिया इक्वेशन 2। ये भी क्या है स्टूडेंट मेरे पास? गिवन। मैंने क्या अंडरस्टैंड हुआ, मुझे क्या समझ में आया? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिला बेटा? ए बी पैरेलल टू सी डी होगा और सी डी पैरेलल टू ई एफ होगा, मतलब कि तीनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। क्या होंगी? पैरेलल। अब मेरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। वो क्या होता है? नाउ बेटा देखिए, अगर मैं इस पार्ट में से सिर्फ इतना ले लेता हूं कि ये जो मेरी लाइंस थी, यहां पे था x और यहां पे था z, मैं बीच वाला पार्ट भूल गया, तो मेरा इनमें x और z में क्या रिलेशन है बेटा? यहां पे कौन सी लाइन थी मेरे पास? ए बी, और यहां पे लाइन थी मेरी ई एफ। अगर मैं इनको देखूं, बीच वाला पार्ट भूल जाऊं, तो मुझे ये लग रहा है कि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्या एंगल्स हैं? अल्टरनेट इंटीरियर्स। उसके बाद तो मैं ये यूज कर लेता हूं जी, नाउ x इक्वल टू वाई, और इसका रीजन क्या लिख देता हूं जी? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज ए बी पैरेलल टू ई एफ। मैंने इतना यूज किया इस फिगर में से। अब मैं फिगर को क्या कर देता हूं बेटा? रब कर देता हूं थोड़ा सा। अब मुझे दूसरी फिगर दिखाई दे रही है। वो फिगर कौन सी है? आपको ये ऊपर दिखाई दे रहा है, ए बी पैरेलल टू सी डी तो ऑलरेडी था हमारे पास। क्या था बेटा हमारे पास? ये ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल था। थोड़ा सा मूव कर लेते हैं इसको। हाँ, अब थोड़ा सा स्पेस बन गया हमारे पास। तो अब मैंने क्या किया बेटा? एंड x प्लस वाई इक्वल टू होगा बेटा 180, और इसका रीजन भी मैं आपको प्रॉपरली दे रहा हूं। और वो रीजन क्या है? को इंटीरियर एंगल्स। कौन से बेटा? को इंटीरियर एंगल्स एज ए बी पैरेलल टू सी डी, एज ए बी पैरेलल टू। अब मेरे पास, सॉरी मैं यहां पे क्या कर चुका हूं बेटा? थोड़ा सा एक यहां पे मैं मिस्टेक कर चुका था। x इक्वल टू मेरा क्या था? यहां पे z था। क्या था स्टूडेंट्स? x इक्वल टू z मैंने लिया था, मैं उसको गलती से y लिख गया। अब मेरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे मिलेगा। इसको मैं अज्यूम कर लेता हूं बेटा इक्वेशन नंबर 3, और इसको कर लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 4। तो मैंने यहां पे क्या लिखा? फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th बेटा x के किसके बराबर है? z के, और तो y x के प्लेस पे क्या कर देता हूं मैं? z प्लेस कर देता हूं। तो z प्लस y इक्वल टू आ गया मेरा बेटा 180। अब मैं इस सॉल्यूशन को करने के कैपेबल हूं। इसको मैंने अज्यूम कर लिया इक्वेशन नंबर 5। अब गिवन में कुछ और था, y रेशो z,
y रेशो z क्या था स्टूडेंट्स हमारे पास? नाउ y रेशो z इज इक्वल टू 3:7. लेट y इज इक्वल टू मैंने ले लूंगा बेटा, क्योंकि x मेरा वेरिएबल यूज हो रहा है तो x मैं लूंगा नहीं, मैंने इसको ले लिया 3t एंड z इज इक्वल टू 70. y के प्लेस पे मैंने 3t ले लिया और z के प्लेस पे मैंने 70 ले लिया. देयरफॉर बेटा देखिए z की वैल्यू किससे रिप्लेस कर दूं बेटा मैं? z की वैल्यू है मेरे पास 70 प्लस में y की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास? 3t प्लस 3t इक्वल टू मेरा बनेगा बेटा 180. ये हो गया मेरा 10t इक्वल टू 180. t की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 180 अपॉन 10. इट मींस t की वैल्यू होगी मेरे पास 18 डिग्री. क्या होगी बेटा? t की वैल्यू क्या होगी मेरे पास? 18 डिग्री. और मेरे से पूछा क्या गया है स्टूडेंट्स, मेरा अब भी आंसर नहीं आया है, मेरे से पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अगर मैं t की हेल्प से, अगर मैंने आपको यहां पे दिखाई दीजिए बेटा x की वैल्यू किसके बराबर थी? z के. अगर मैं z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी बेटा? मुझे उसके साथ साथ मुझे x की वैल्यू भी. देयरफॉर पहले z निकालते हैं बेटा. z क्या होगा? 18 इंटू 7. 18 इंटू 7. 18 इंटू 7 कितना होगा बेटा? 126. क्या होगा बेटा? 126. कोई डाउट? अब सो x इक्वल टू 126. और रीजन क्या कर सकते हैं हम? बिकॉज x इज इक्वल टू z, कि जो वैल्यू ऑफ z आई है वो ही वैल्यू हमारी किसकी होगी? वो ही वैल्यू ऑफ हमारी x की होगी. हमने यहां पे जो पूरा प्रोसीजर किया बेटा आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा अगर आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम.